नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए टॉपिक्स है नागार्जुन, और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें बताने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो इसका जो जन्म है नागार्जुन जी का, वो है 30 जून 1911 ईस्वी, और गांव सतलखा मधुबनी बिहार में। और जो पैतृक गांव है तरोनी दरभंगा। यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो ननिहाल में हुआ था, जो कि सतलखा गांव में। और इसका पिताजी का गांव है जो तरोनी दरभंगा बिहार। अगला देखिए, पिताजी का नाम थे गोकुल मिश्र, माता का नाम उमा देवी, पत्नी का नाम अपराजिता देवी। और इनका जो मृत्यु हो गया 5 नवंबर 1998 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आरंभिक शिक्षा के बाद 4 साल तक काशी और कोलकाता में संस्कृत का अध्ययन किया तथा शास्त्री की पढ़ाई काशी में हुई। आगे देखिए, नागार्जुन का उपनाम बाबा, और नागार्जुन को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता था। जबकि किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ठक्कन भी रखा गया था। तो यहाँ अंधविश्वास ये था कि जो गोकुल मिश्र जी के है, पहले 4 बच्चे हुए और चारों के चारों गुजर गए। और ये जो नागार्जुन जी है, ये 5वां बच्चे थे। तो इनको लगा कि ये भी बच्चा बचेंगे या नहीं, इसलिए इसका नाम ठक्कन रख दिया। आगे देखिए, इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन भी किया था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, नागार्जुन जी राहुल संकृत्यान, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद एवं जयप्रकाश नारायण के संपर्क में भी रहे थे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि नागार्जुन जी का असली नाम जो है बैद्यनाथ मिश्र था। अगला पॉइंट है, इन्होंने श्रीलंका में 1936 ईस्वी में पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया और वहीं विद्यालयकर परिवहन नामक बौद्ध मठ में 3 वर्षों तक रहे और 1936 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपना नाम नागार्जुन रख लिया। तो ये है इनके नागार्जुन नाम रखने के पीछे कारण। अगला पॉइंट है, फक्कड़पन एवं घुमक्कड़ी प्रवृत्ति नागार्जुन के जीवन की विशेषता रही। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में आत्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैद्य उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। अगला पॉइंट देखिए, मैथिली भाषा में नागार्जुन की पहली कविता मिथिला 1929 ईस्वी में लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला पत्र नामक पत्रिका में छपी थी। अगला पॉइंट, नागार्जुन जी का पहली खड़ी बोली हिंदी रचना राम के प्रति 1933 ईस्वी में कविता थी, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक विश्व बंधु में प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, कालिदास नागार्जुन जी के सर्वाधिक प्रिय कवि थे और मेघदूत प्रिय पुस्तक। अगला पॉइंट देखते हैं, उनकी जीवनी शोभाकांत जी ने बाबूजी नाम से लिखी है। और नागार्जुन जी जो है एक प्रगतिवाद कवि है, यानी प्रगतिवाद रचनाकार के अंतर्गत नागार्जुन जी आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखिए, इनके रचनाएं के बारे में देखते हैं। कविता संग्रह, कविता संग्रह में है युगधारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आँखें 1962, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जितियों का कोरस 1983,
रत्नगर्भ 1984, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985 ईस्वी, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1990, भूल जाओ पुराने सपने 1994, अपने खेत में 1997, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, हरिजन गाथा 1977, भस्मांकुर 1970 ईस्वी में बरवे छंद में रचित खंड काव्य, और भूमिजा भी है, ये दोनों है जो खंड काव्य है। अगला पॉइंट देखिए, हरिजन गाथा, भूमिजा एवं अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी की लंबी कविताएं मानी जाती है। आगे देखते हैं, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा है, सिंदूर तिलकित भाल, पासानी, रविंद्र के प्रति एवं चंदना नागार्जुन जी के प्रगतिवाद कविताएं है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अन्य प्रसिद्ध कविताएं प्रेत का बयान, अहल्या, कालिदास के प्रति, शकुंतला, भूमिजा, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद इत्यादि। इनका जो निबंध संग्रह है वो है हिमालय की बेटियां के नाम से, आत्रा वृत्तांत में सिंध में 17 महीने, टिहरी से नेल्डर, महाविहार है, और नाटक में है जो 2 है, अनुकंपा और निर्णय। आगे देखते हैं इनके उपन्यास के बारे में, नागार्जुन जी के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है रतिनाथ की चाची, 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और देखिए रतिनाथ किसके संबंध में है, तो लिखा है कि रतिनाथ की चाची उपन्यास मिथिलांचल की विधवा नारियों को दयनीय दशा को अभित्रित करता है। रतिनाथ की चाची उपन्यास की नायिका गौरी के निजी व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार समाज में एक विधवा को हर तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। इस उपन्यास में नागार्जुन ने विधवा जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि रतिनाथ की चाची उपन्यास का संबंध, यानी कि उसमें क्या चीज़ दिखाया है, क्या चीज़ वर्णित किया है। दूसरा देखिए बलचनामा या बलचनामा 1952 ईस्वी में प्रकाशित। देखिए इनके बारे में, बलचनामा एक गरीब खेतिहार मजदूर की त्रासद आत्मकथा है जिसमें समूची कथा प्रथम पुरुष में कही गई है। बलचनामा गोदान की परंपरा का उपन्यास है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका नायक है जो बलचनामा प्रेमचंद के होरी की तरह ही जमींदारों एवं सामंतों के शोषण उत्पीड़न का विरोध करने के लिए किसानों को संगठित करने का भी प्रयत्न करता है। कथानक में तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। तीसरा देखिए नई पौध 1953 ईस्वी में प्रकाशित। नई पौध नागार्जुन द्वारा रचित मैथिली उपन्यास नवतुरिया का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें नवीन सामाजिक चेतना का यथार्थ रूप चित्रित किया गया है। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद उभरी हुई नई पीढ़ी की जागृति का प्रतीक है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या के चित्रण के साथ ही उसका उचित समाधान प्रस्तुत किया गया है। चौथा उपन्यास देखिए बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी में प्रकाशित। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में नागार्जुन ने 103 वर्ष पुराने वट वृक्ष के मानवीकरण द्वारा कथा शिल्प को चुना है। पांचवा उपन्यास है वरुण के बेटे 1957 ईस्वी में। प्रस्तुत उपन्यास में प्रगतिशील एवं साम्यवादी विचारधारा तथा मछुआरा जाति के माध्यम से वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत किया है। इसमें मछुआरों के संघर्ष एवं अभावों से भरे जीवन को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगला है छठा दुखमोचन 1957 ईस्वी। सातवां है कुंभी पाक 1960 ईस्वी में, जबकि
72 ईस्वी में चंपा नाम से भी प्रकाशित किया गया। नागार्जुन ने इस उपन्यास में वेश्याओं के जीवन को आधार बनाकर उन स्थितियों की व्यथा का वर्णन किया है जो वेश्यावृत्ति के लिए विवश कर देती है। साथ ही वेश्यावृत्ति का मूल कारण गरीबी और पूंजी प्रधान सामाजिक व्यवस्था को माना गया है। अगला आठवां देखिए, हीरक जयंती 1962 ईस्वी में प्रकाशित, जबकि 1979 ईस्वी में अभिनंदन नाम से भी प्रकाशित हुआ। 9वां है उग्रतारा 1963 ईस्वी में, अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित। अगला देखिए 10वां उपन्यास में जमनिया का बाबा 1968 ईस्वी में, और इसी वर्ष इमरतिया नाम से भी प्रकाशित। इमरतिया उपन्यास में नागार्जुन ने देश के मठों में किस प्रकार का धार्मिक पाखंड और आडंबर चलता है इसका चित्रण किया है। अगला 11वां देखिए, पारो 1975 ईस्वी में। पारो उपन्यास मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में लिखा गया था, जिसका 1975 ईस्वी में पारो नाम से खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरण किया गया। उद्देश्य प्रधान इस उपन्यास में अनमेल विवाह के परिणाम और बिहार के मैथिल जनपद में विवाह की गलत परंपराओं की आलोचना की गई है। अगला देखिए 12वां उपन्यास गरीबदास 1979 ईस्वी में प्रकाशित। शिक्षा के माध्यम से गरीब गांव वालों का विकास तथा हरिजन बस्ती के उत्थान की कथा प्रस्तुत की गई है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट उपन्यास थे। अगला देखिए संस्मरण में एक व्यक्ति एक युग 1963 ईस्वी में लिखा गया संस्मरण। कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह एक थे जो आसमान में चंदा तेरे नाम से प्रकाशित है 1982 ईस्वी में, और इसमें 12 कहानियाँ हैं। और इसकी पहली कहानी असमर्थदाता है तथा अन्य तपहारिणी, कायापलट, विषमज्वार मनोरंजन का टैक्स इत्यादि है। आगे देखते हैं आलेख संग्रह में अन्यहीनम क्रियाहीनम 1983 ईस्वी तथा बम भोलेनाथ 1989। बाल साहित्य देख लीजिए, कथा मंजरी भाग 1 1948, कथा मंजरी भाग 2 1958 तथा विद्यापति की कहानियाँ 1964 में। और इनकी मैथिली रचनाएं देख लीजिए। मैथिली रचनाएं में चित्रा कविता संग्रह है जो 1949 में, पत्रहीन नगनगाछ 1967 ईस्वी में, पका है यह कटहल, यह है जो चित्रा एवं पत्रहीन नगनगाछ की सभी कविताओं के साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी पदानुवाद सहित। अगला है पारो उपन्यास 1946 और नवतुरिया 1954। आगे पॉइंट है कि देश शतकम, कृष्ण शतकम, श्रमिक दशकम नागार्जुन जी की संस्कृत रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है नागार्जुन रचित संस्कृत लघु काव्य धर्मलोक शतकम सिंगली लिपि में प्रकाशित है। आगे देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में। नागार्जुन जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला। तो पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट 1969 ईस्वी में मैथिली में पत्रहीन नगनगाछ के लिए दिया गया। दूसरा है भारत भारती सम्मान 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1993 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चौथा है राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 बिहार सरकार द्वारा। पाँचवा है कि 1994 में साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित। और अगला है 1995 में राहुल सांकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा। तो इनको जो पुरस्कार या सम्मान दिया गया था वो इतना है। आगे देखते हैं पॉइंट। नागार्जुन ने 1955 में मेघदूत का हिंदी अनुवाद एवं 1979 ईस्वी में गीत गोविंद का खड़ी बोली खंड काव्य में रूपांतरण किया।
अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष एवं प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नागार्जुन की कविताओं को डॉक्टर बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता नाम से संबोधित किया है। अगला पॉइंट है, नागार्जुन का समस्त साहित्य सृजन नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संग्रहित है। अगला पॉइंट, नागार्जुन को नामवर सिंह ने सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि कवि जन कवि माना है। अगला पॉइंट देखते हैं, नागार्जुन ने अपने साहित्यिक भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया है। अगला देखिए, कुछ आलोचकों का मत है जो नागार्जुन के संबंध में लिखे हैं। वह पहला देखिए, नागार्जुन वास्तव में कृषकों एवं शोषितों के कवि हैं। इनके काव्य में प्रगतिशीलता प्रत्येक स्तर पर परिभाषित होती है। ये अज्ञेय जी का मत है। अगला देखिए, नागार्जुन जैसा प्रयोगधर्मी कवि कम देखने को मिलता है, चाहे वो प्रयोग लय के हों, छंद के हों अथवा विषय वस्तु के हों। ये नामवर सिंह द्वारा कहा गया है। अगला देखिए, इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। ये भी मत है जो नामवर सिंह द्वारा कहा गया है। इनके संबंध में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां देख लेते हैं। पहला पंक्ति देखिए, लिखा है, सत्य समय घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठोंठ पर बैठकर कई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। दूसरा देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह जो इनके कविता संग्रह अकाल और उसके बाद से लिया गया है। अगला पंक्ति देखते हैं। इसमें कहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है और ये प्रगतिवाद कविता है। तो आज के लिए इतना ही। नागार्जुन जी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया गया। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।